क्या ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर आने वाला है? क्या इजराइल बहुत जल्द पाकिस्तान पर मिसाइल्स की बरसात करने वाला है? क्या हिंदुस्तान और इजराइल दोनों मिलकर पाकिस्तान का इलाज करेंगे, एक साथ अटैक करेंगे? इजराइल ने ईरान पर हमला किया, खतरे का सायरन पाकिस्तान में बज गया। हर जगह एक ही चर्चा, एक ही पर्चा। क्या इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान और पाकिस्तान के परमाणु हथियार हैं? पाकिस्तान में इस खौफ का प्रसारण खुद पाकिस्तानी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ईरान के बाद इजराइल और हिंदुस्तान के हिट लिस्ट पर पाकिस्तान ही है। इस वक्त पूरी दुनिया में दो ही मुल्क हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए, पाकिस्तान को ठीक करना चाहिए। एक मुल्क है हिंदुस्तान, जिसे मोदी लीड कर रहे हैं। दूसरा मुल्क है इजराइल, जिसे नेतन्याहू लीड कर रहे हैं। मोदी साइप्रस से सीधे G7 की मीटिंग के लिए कनाडा के अल्बर्टा जाने वाले हैं। G7 के 7 देशों में से एक भी देश न्यूक्लियर वेपन के मुद्दे पर ईरान के साथ नहीं है। और इस बीच साइप्रस से मोदी ने पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों के लिए एक बड़ा मैसेज दिया है। पहले वो मैसेज समझिए, फिर आगे की बात करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के लिए मोदी का वो मैसेज साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वाले इस फ्रेम में है। साइप्रस के राष्ट्रपति मोदी को इशारा करके जमीन का जो हिस्सा दिखा रहे हैं वो कोई सामान्य हिस्सा नहीं है। ये नॉर्दर्न साइप्रस का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान के दोस्त देश तुर्की ने अवैध कब्जा कर रखा है और वो पूरा इलाका टर्किश सेना के ऑक्यूपेशन के अंदर है। और अब भारत ने साइप्रस के क्षेत्रीय अखंडता को समर्थन देकर न सिर्फ तुर्की को हक्का बक्का कर दिया है, बल्कि लगे हाथों पाकिस्तान को भी पीओके वापस लेकर रहेंगे वाला हिंट दे दिया है। और यह कैसे होगा, इसका एक आइडिया आपको 4 दिन से इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग से मिल जाएगा। इस वक्त दोनों देश एक दूसरे पर हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइल्स दाग रहे हैं। इजराइल के ऑफेंसिव ने ईरान का अच्छा खासा नुकसान कर दिया है। पिछले 24 घंटे में ईरान के 20 से ज्यादा सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स इजराइल ने तबाह कर दिए हैं। सेंट्रल ईरान में 100 मिलिट्री ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया है। अब तक इजराइल ने ईरान के 1/3 मिसाइल्स लॉन्चर को उड़ा डाला है। काउंटर अटैक ईरान भी कर रहा है। इजराइल के कई शहरों पर ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स दागी हैं। लेकिन इन सबके बीच ईरान से एक ऐसा कबूलनामा आया है जिसके बाद इजराइल का फोकस ईरान के साथ साथ पाकिस्तान की ओर भी शिफ्ट हो गया है। और यह कबूलनामा किसी और का नहीं, इंडियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मोहसिन रेजाई का है, जिन्होंने एक लाइव इंटरव्यू में दावा किया है कि पाकिस्तान ने ईरान से वादा किया है कि अगर इजराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर बम से अटैक किया तो पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर बम से अटैक करेगा। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री बिल्कुल सही कह रहा है। पाकिस्तान जैसा देश चाहकर भी हिंदुस्तान जैसे देशों का सामना नहीं कर सकता। ऊपर से अगर इजराइल ने पाकिस्तान को अपना अगला टारगेट सेलेक्ट कर लिया तो मुनीर की सिट्टी पिट्टी गुम होनी तय है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने इसका ट्रेलर देख लिया था और अब हिंदुस्तान इजराइल के ज्वाइंट ऑपरेशन के बारे में सोचकर ही पाकिस्तान में सबकी टांगें कांपने लगी हैं। ख्वाजा आसिफ को 2025 के साथ साथ 2019 का सरेंडर भी याद आने लगा है, तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के मेंबर असद कैसर के भी पसीने अभी से छूटने लगे हैं। पाकिस्तान का यह कहना कि इजराइल का दूसरा टारगेट पाकिस्तान हो सकता है, उसकी एक वजह नरेंद्र मोदी को आया वो फोन कॉल भी है जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान पर एयर स्ट्राइक करने से ठीक पहले किया था। पाकिस्तान सोच रहा था कि कहीं नेतन्याहू मोदी के साथ मिलकर मुनीर के सारे किए धरे पर पानी तो नहीं फेरने वाले।
पाकिस्तान के इस डर की एक वजह पाकिस्तान का वो किराना हिल्स भी है जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद धमाकों की गूंज सुनाई दी थी। पाकिस्तान के सीक्रेट न्यूक्लियर साइट पर धुएं का गुबार उठा था। हिंदुस्तान ने कभी ये नहीं कहा कि इंडियन एयरफोर्स ने किराना हिल्स को टारगेट किया, लेकिन अब पाकिस्तान को सच में लगने लगा है कि कहीं अगले ऑपरेशन में किराना हिल्स सच में तो नहीं हिलने वाला है। नेतन्याहू काफी पहले इरादा जाहिर कर चुके हैं कि उनका मकसद ना सिर्फ ईरान जैसे देशों को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का है, बल्कि पाकिस्तान जैसे देशों पर प्रेशर बनाए रखने का भी है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश कभी भी न्यूक्लियर वेपन को लेकर बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर सकते हैं। इस वक्त दुनिया के हर अखबार में, हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की यही एटम बम वाली नई धमकी ट्रेंड कर रही है। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री इस पर अभी भी खुलकर कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन ईरान पर गिर रहे इजरायली मिसाइलों की तस्वीरें देखकर पूरा का पूरा पाकिस्तान डरा डरा, सहमा सहमा दिख रहा है कि लाइमलाइट में आने के चक्कर में शाहबाज और मुनीर ने इजरायल से पंगा लेकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और अब पाकिस्तान पर हमले के लिए इजरायल ने कर ली है तैयारी। हिंदुस्तान और इजरायल पाकिस्तान पर भारी है। पाकिस्तान में यह कमेंट्री जारी है, यानी इजरायल अगर ईरान को काबू में करने में कामयाब हो जाता है तो फिर नेतन्याहू के पुराने बयान के लिहाज से उसका अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है। और जब से ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मोहसिन रेजाई ने क्लेम किया है कि पाकिस्तान ने इजरायल पर एटम बम गिराने का वादा ईरान से किया है, तब से पाकिस्तान की संसद में दिए गए एक एक बयान को ईरान का स्टेट मीडिया हर 2 मिनट में दिखा रहा है। पाकिस्तान की यह धमकी इजरायल तक भी पहुंच गई है। इजरायल ने जो ईरान के साथ किया, अब वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक भी पहुंच सकता है। कब पहुंचेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मंगलवार सुबह से उसकी शुरुआत जरूर हो जाएगी जब मोदी G7 समिट के लिए कनाडा पहुंचेंगे। और मोदी के कनाडा पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर आ गई है। FATF ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया है। उसका पहला चैप्टर रिलीज हो गया है। FATF ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें ना सिर्फ पहलगाम आतंकी हमलों की निंदा की गई है, बल्कि सवाल तक पूछ लिए गए हैं कि यह आतंकी हमला बिना स्टेट के समर्थन के नहीं हो सकता था, बिना फंडिंग के नहीं हो सकता था। यानी FATF ने इशारा सीधे सीधे पाकिस्तान की ओर किया है। और आप यह भी तय मानिए कि कुछ घंटों के बाद कनाडा में G7 समिट के दौरान पाकिस्तान पर पहली स्ट्राइक होने वाली है और इस हमले की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं।